तो दोस्तों, अब भारत में इन दिनों खुशियों की लहर चारों तरफ छाई हुई है। चाहे डिफेंस हो, विदेश नीति हो या फिर हमारे खजाने की बात हो, हर क्षेत्र में भारत एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक मामले की चर्चा करने जा रहे हैं, और वह है भारत के सोने के खजाने की शानदार बढ़ोतरी। आप सभी जानते हैं कि कुछ महीने पहले भारत का खजाना गिरावट का सामना कर रहा था, और एक वक्त था जब यह 701 बिलियन डॉलर था, लेकिन फिर यह घटते घटते 625 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, यानी 75 बिलियन डॉलर की कमी आई थी। हालांकि हाल के दिनों में इसमें सुधार जरूर देखा गया है, लेकिन इस बार तो भारत ने ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। और अब भारत ने सोने के खजाने में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है, जो न केवल देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि दुनिया भर में भारत की ताकत और प्रभाव को भी साबित करता है। यहां पर अब भारत ने सोने के खजाने को लेकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां तक कि आप रिपोर्ट में खुद देख सकते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे हफ्ते भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ा है। और यहां पर न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि इसके साथ ही सोने के भंडार में भी बढ़त देखने को मिली है। पूरी जानकारी क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के खजाने में होने वाली ऐतिहासिक बढ़त के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दरअसल जब हम भारत के खजाने की बात करते हैं तो यह किसी एक चीज से नहीं बनता, और जो लोग सोचते हैं कि यह केवल डॉलर और यूरो जैसी प्रमुख मुद्राओं से भरता है, तो आपको बता दें यह इनसे नहीं भरता, बल्कि इसमें कई अन्य घटक भी शामिल होते हैं जो इसकी ताकत और विविधता को दर्शाते हैं। यहां पर आपको बता दें, भारत का खजाना दरअसल एक मिश्रित संकलन होता है, जिसमें डॉलर और यूरो के अलावा चीन का युआन, जापान का यन और कई अन्य मुद्राएं भी शामिल हैं। आमतौर पर इसमें डॉलर और यूरो का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम किस देश के साथ ज्यादा व्यापार करते हैं, क्योंकि हम अपने व्यापारिक रिश्तों के हिसाब से उन देशों की ग्लोबल करेंसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे रिश्ते और आर्थिक सहयोग ज्यादा मजबूत होते हैं। यही कारण है कि भारत का खजाना विविध मुद्राओं से भरा होता है, और इसका संतुलन हमारी वैश्विक आर्थिक रणनीति को मजबूती प्रदान करता है। और देखा जाए तो अलग अलग करेंसी में हम अलग अलग देशों से व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ डॉलर या यूरो पर डिपेंड हो जाए, और उसकी एड में दूसरी तरफ से यूरोपियन यूनियन और यहां तक कि अमेरिका के द्वारा डॉलर और यूरो पर बैन लगा दिया जाए। तो ऐसे में होगा यह कि भारत यहां पर सिर्फ कठपुतली बना रह जाएगा, और जिस डॉलर का इस्तेमाल करके भारत दूसरे देशों से सामान खरीद और बेच सकता हो, उसका इस्तेमाल भारत इन दोनों कामों में ही ना कर पाए। ऐसे में इन मुद्राओं को अपने खजाने में रखना तो फायदेमंद होता है, लेकिन यह तब तक ही रहता है जब तक हमारे उस देश के साथ अच्छे रिश्ते बने रहे। लेकिन अगर रिश्ते खराब होते हैं तो जिस देश की मुद्रा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वह देश किसी भी समय अपनी करेंसी पर प्रतिबंध लगा सकता है, या फिर उसे लेकर किसी तरह की शर्तें थोप सकता है। लेकिन इन सभी मुद्राओं के अलावा एक और चीज है जो किसी भी देश के खजाने का सबसे मजबूत हिस्सा मानी जाती है, और वह है सोना। सोना एक ऐसा खजाना है जिसे हर देश अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए रखना चाहता है। दरअसल किसी देश की वित्तीय मजबूती का असली संकेत इसी से मिलता है कि उसके पास कितना सोने का भंडार है। और सबसे बड़ी बात, सोने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, और यह हमेशा मूल्यवान बना रहता है, चाहे दुनिया में जो भी हो। जबकि दुनिया भर में अलग अलग करेंसी पर उस देश के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन सोना एक ऐसी चीज है जो हर हाल में मूल्यवान रहती है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका का खजाना में सबसे बड़ा हिस्सा सोने का ही होता है, और उनकी विदेशी मुद्राएं अधिकतम 200 से 250 बिलियन डॉलर के आसपास रहती हैं। बाकी ज्यादातर संपत्ति सोने के रूप में होती है। इसी तरह ब्रिटेन भी अपने खजाने में अधिकतर सोना ही रखता है, और हाल ही में चीन ने भी अपने खजाने में सोने का भंडार काफी बढ़ा लिया है। लेकिन अगर हम पिछले 15 से 20 साल की बात करें तो भारत इस मामले में काफी पीछे हो गया था, और देखा जाए तो उस वक्त हमारा सोने का भंडार बहुत ही कम था, क्योंकि हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। मगर पिछले 7 से 8 सालों में भारत ने सोने के खजाने को बढ़ाने पर जोर दिया है, और इसका नतीजा यह हुआ कि अब भारत का सोने का खजाना लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज भारत के खजाने में सोने के भंडार ने ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
और अब भारत में सोने का खजाना लगभग 71 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है, जो कि इतनी बड़ी धनराशि है कि इससे आप पूरे नेपाल, श्रीलंका, भूटान और यहां तक कि म्यांमार जैसे देशों की सारी इकॉनमी खरीद सकते हो। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था भी उतनी नहीं है जितना भारत के पास सोने का भंडार है। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारत का कुल खजाना अब 1.15 अरब डॉलर बढ़कर 631 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो एक शानदार उपलब्धि है। जहां पिछले कुछ महीनों में हमारे खजाने में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन हाल ही में इस हफ्ते इसमें जबरदस्त तेजी आई है। हालांकि यह सच है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया थोड़ी गिरावट दिखा रहा है, लेकिन यह कोई भारत की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल ट्रेंड है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की मुद्राएं डॉलर के सामने कमजोर हुई हैं, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी ही इतनी खराब है कि चीन, ब्रिटेन, जापान, रूस इन सब की करेंसी गिरती जा रही है और यहां तक कि भारत का रुपया भी 90 से 91 तक जाता हुआ दिखेगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रुपया गिरने से सिर्फ भारत को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि भारत की कंपनियों को एक्सपोर्ट में भी बड़ा फायदा हो रहा है। जैसे जैसे रुपया कमजोर हो रहा है, वैसे वैसे छोटे और बड़े एक्सपोर्टर्स के हाथ में ताकत आ रही है और यह ताकत उन्हें अमेरिकी टैरिफ को काउंटर करने में मदद कर रही है। यहां पर बड़ी कंपनियां तो इसका पूरा फायदा उठा रही हैं, क्योंकि अगर अमेरिका 5 या 10% टैरिफ भी भारतीय उत्पादों पर लगाता है तो हमें थोड़ी बहुत मुश्किल तो हो सकती है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिहाज से यह काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसीलिए हमारा मानना है कि जब इस साल के अंत में आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाएगा तो भारत एक्सपोर्ट के मामले में अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। और अगर हम गोल्ड रिजर्व की बात करें तो यह भी शानदार है, क्योंकि भारत अब अपने सोने के भंडार में 71 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि एक बड़ी आर्थिक सफलता है। इससे हम यहां पर बहुत बड़ा फायदा उठाने वाले हैं। हाल ही में यह खबर आई है कि भारत इन्हीं गोल्ड में मोनेटाइजेशन स्कीम इस्तेमाल करके अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ा रहा है। और देखा जाए तो आज के वक्त में इसका योगदान इंडियन जीडीपी में 7.5% पहुंच चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका के द्वारा इंडियन उत्पादों पर टैरिफ लगाना इकॉनमी पर असर डालता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की जीडीपी में इस बार 0.1 से लेकर 0.6% तक का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस कमी को हम जल्द ही रिकवर कर सकते हैं और इसका मुख्य कारण होगा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है और हर साल बड़ी मात्रा में सोने का इंपोर्ट करता है। लेकिन सिर्फ आयात ही नहीं, भारत से सोने से बने आभूषणों का एक्सपोर्ट भी काफी बढ़ रहा है, खासकर अमेरिका, यूएई और यूरोपीय देशों में। इस समय भारत रत्न और आभूषण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, जहां हर साल 13 बिलियन डॉलर से भी अधिक भारत के द्वारा जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन आपको बता दें, यह आंकड़ा सिर्फ सितंबर 2024 में पहुंच गया था, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है। फिलहाल भारत के खजाने को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ONL पर सेलेक्ट जरूर करें। जय हिंद।